मुंबई के भाईंदर ईस्ट स्थित बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए आयोजित किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए आयोजित किया, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जयपुर में उनके निवास स्थान पर धोखे से गोली मारकर उनकी हत्या की गई, जिसके बाद से राजपूत समाज में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के सभी बड़ी संख्या में पहुंचकर बाला साहेब ग्राउंड में सुखदेव सिंह गोगामेडी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शिवसेना नेता, बीजेपी नेता, ऐसे कई हस्तियां इस दौरान इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रही। वहीं अभिनेता अनूप ठाकुर और कई ऐसे जानी मानी हस्तियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके साथ ही सरकार से अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई की एक खास रिपोर्ट। और सुखदेव जी उसमें से एक थे जिन्होंने समाज को संगठित करना, संघर्ष करना सिखाया। केवल राजपूत नहीं तो छत्तीसी काम के लिए कुछ ना कुछ हमेशा तत्पर रहे, और केवल राजस्थान तक नहीं तो देश के कोने कोने में करनी सेना के माध्यम से हर जगह अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे वीर पुरुष को नमन किया जाए उतना कम है। आज सब हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कहाँ हम इस मैदान में करनी सेना के कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने वाले थे और कहाँ हम श्रद्धांजलि देने उपस्थित थे। हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसे वीर की बातें और आने वाले समय के अंदर ये बातें घर घर तक पहुंचानी है। उनके कई सारे सपने जो उन्होंने हमारे समाज के लिए, राजपूत समाज हो, छत्तीसी कौम हो, कई सारे युवाओं के लिए सपने देखे, अभी आगे ले जाने की जवाबदारी हम सब पर है और यही सच्ची उनको श्रद्धांजलि होगी। और मुझे विश्वास है कि करनी सेना का हर वो सेनापति उनकी बातों को सर पे कफन बांध के तख्त पर आगे लेके निकलेगा, घर घर तक समाज को संगठित करने का प्रयास करेगा। मैं फिर एक बार सुखदेव जी गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और करनी सेना के सभी तमाम कार्यकर्ताओं को यही विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा ये भाई आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेगा और कोशिश करूंगा कि आपके राह पे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खबर जो देती है स्टेट टू स्टेट, उन्होंने मैसेज दिया था कि सुखदेव सिंह जी को खतरा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और इन्होंने और करनी सेना ने सुरक्षा मांगी, पर दुर्भाग्य से उस समय की सरकार ने सुरक्षा दी नहीं। अगर सुरक्षा दी होती तो आज ये परिणाम नहीं होता। और दूसरा, चुनाव में जब मेरी सुरक्षा है तो मेरी सुरक्षा जो है तो चुनाव में मेरे सुरक्षा से गन नहीं लेते। जिनको सुरक्षा दी होती है ना, उनसे गन नहीं लेते, तो उनके गन लेने की जरूरत क्या थी? आज अगर गन होती सिक्योरिटी के पास तो आज दिन देखने को नहीं मिलता। अगर सुरक्षा होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सोची समझी एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। मेरा ये मानना है कि ये छोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश, कोई बड़ी साजिश है। और उसके अंतर्गत जिस तरीके से मर्डर हुआ है, फिल्मों में भी नहीं होता। जिस तरीके से गोलियां चली है, फिल्मों में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो अगर NIT शुरू करे अच्छी तरह से तो इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत, बड़ा व्यक्ति, बड़ी संगठना मिलेगी, क्योंकि ये स्वयं बड़ा व्यक्ति था और जो आवाज़ ये उठा रहा था, जो संगठन ये खड़ा कर रहा था, उनके कारण सुखदेव सिंह जी उनके लिए किरकिरी बन गए थे। इसके लिए ये घटना हुई, तो कोई ना कोई बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, इसके पीछे षड्यंत्र में जुड़ गई। आप भाजपा के नेता हैं और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आप अपनी सरकार से क्या मांगते हैं? मैंने जिस दिन, आप सबको मालूम है, हम तुरंत 2 जगह इकट्ठे हुए, भाईंदर में इकट्ठे हुए और कालबा देवी में इकट्ठे हुए। 36 को हम 2 जगह इकट्ठे हुई। राजेंद्र जी यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर है, तुरंत महेंद्र साहब यहाँ पर है। हम तुरंत
क्या करना चाहिए। रात को 3 बार बात की, 4 बात की, तो बोले कि जो हमारी 8 सूत्री मांग है उस समय चीफ सेक्रेटरी ने मान ली है, तो हमने तुरंत गवर्नर को बोलना चाहिए इसके प्रेशर के लिए। तो हमने राज्यपाल महोदय से मिले और राज्यपाल महोदय ने आके बात बढ़ाई, तो सरकार ने बातें तो मांगी है। अब मैंने यहाँ भाषण में भी कहा है, जिस दिन अपने क्या नाम है उनका अध्यक्ष, क्या नाम है, जीवन सेना के जीवन सिंह जी को कहा है, धोनी साहब को कहा है, रतन सिंह जी को कहा है, राजू जी को कहा है, राजेंद्र जी को कहा है, जिस दिन ये चाहे 24 घंटे में अपन जयपुर जाने के लिए तैयार है और 24 घंटे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तैयार है। और तब तक पुलिस का खाता भी तय हो जाएगा और प्रोग्रेस का हो रही है केस में वो भी पता चल जाएगी और हमारी मांग भी रहेगी। और दुर्भाग्य जो है कि आज हमारे बीच में सुखदेव सिंह गोगामणि जी जो है कायरता रूप से मारे गए। और आज हम लोगों को उसी मैदान पे बाला साहब ठाकरे में 6 महीना पहले जो है मानव प्रताप एकता मंच के कार्यक्रम में वो आए थे और उनके विचारों का एक आवाज जो है हम लोगों के कानों में गूंज रहा है। आज से हम लोगों ने उनका श्रद्धांजलि यहाँ पे दिया। आज के डेट में शायद आज या कल वो क्रिकेट टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आने वाले थे। मैं बिल्कुल जो है उन कायरों को मैं कहना चाहूंगा कि आपने कायरता जो दिखाई, राजस्थान सरकार जो है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे केस चढ़ा के उनको फांसी दिया जाए। और जो भाड़े के टट्टू थे, कायर जो हत्यारे थे, उनके साथ साथ जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं जो आज भी जेल में बैठे हुए हैं, उनको जो है भारत सरकार पकड़े और उनको फांसी पे लटकाए, वो हमारी मांग है। असर जो मास्टरमाइंड की बात कही जा रही है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि लेडी डॉन है क्योंकि आनंद पाल सिंह जी की बेटी है, तो क्या उन्हें भी सजा मिलना चाहिए? देखिए, जांच एजेंसी का काम है, वो लेडीज डॉन है, पुरुष डॉन है, कौन है, क्या है, उसमें क्लियर किया जाए कि भाई किस तरीके से, किस कारण से उनका हत्या किया गया। जिन्होंने हमारे भारत माता के जब जो है भारत की संस्कृति पे कोई अंगुली उठाता था तब तक सुखदेव सिंह गोगामणि हमारे बीच में आते थे। भारत के किसी भी कोने में जो है जब भी जो है कोई मूवमेंट आया है तो कर्नल सेना के माध्यम से या व्यक्तिगत वो आते थे, आवाज उठाते, लड़ाई लड़ते थे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इतना बड़ा कायरता पूर्ण हमला हुआ है तो उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है। फास्ट ट्रैक पे जो है उनको ट्रैक किया जाए और फांसी चढ़ाया जाए। मेरा कहना है कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। राजपूत समाज के जो युवा है, कहा जा रहा है केस नहीं किया जा सकता, एनकाउंटर कर दिया जाए, तो क्या जो राजपूत समाज की मांग है कि क्या वो जो किया जाएगा? देखिए, ये कानून का राज्य है, भारत देश कानून से चलता है। कानून को मानने का काम जो है सुखदेव सिंह जी भी करते थे, कर्नल सेना भी करती है और राजपूत समाज जो है अपना नुकसान करके जो है कानून के दायरे में रहती है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि कानून तोड़ के जो है इनकाउंटर किया जाए, लेकिन कानून में रह के जो इनकाउंटर किया जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं उस तरीके से राज्य सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती है। मैं पूरी तरीके से मांग मास्टरमाइंड से जो भी हो, है कि कौन है, उनको जो है एक्शन लिया जाए और उनका खुलासा किया जाए। मन से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आज के दिन हमें यहाँ पे हमारे लाडले क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर हमारे स्वर्गीय गोगामणि जी इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि थे। लेकिन आज उसी कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सभी लोग हमारे स्वर्गीय गोगामणि भाई साहब की शोक सभा श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे आज हम सभी लोग यहाँ पे बना अजय पाल जी अंदर बड़े ही साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में एक गौ रक्षक, एक क्षत्रिय राजपूत शेर जो कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की हमेशा इच्छा रखते थे, ऐसे हमारे गोगामणि भाई साहब का दुखद निधन हो गया। हत्यारे तो पकड़े गए हैं, लेकिन जब तक उन्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम सभी लोगों के मन को शांति नहीं मिलेगी। आज के दिन मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि गोगामणि भाई साहब की आत्मा को चिर शांति मिले और उनके जो किए हुए कार्य थे, उनका जो संकल्प था वो हमारे सभी क्षत्रिय राजपूत कर्णी सेना के सभी सदस्य एवं हम सभी लोग मिलकर उन्हें पूरा करेंगे और उनके जीवन से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। उनको मैं पुनः शांति। सर, लेकिन जो है जो राजपूत के जो युवा है उनकी मांगे है कि उन्हें जो है कोर्ट भी ना ले जाए या उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, तो कैसे देखती है राजपूत समाज से? सही बात है, ऐसे हथियारों के साथ में तो यही होना चाहिए। अब लेकिन जब कानून ने उन्हें पकड़ लिया है तो हम
ये सोचते हैं कि उन्हें फांसी की सूली पर चढ़ा के न्याय किया जाए। सर इसके पहले जब जो है नहीं होता सरकार से मांग करते हैं कि इनके हत्यारों को फांसी हो या इनके भी जिनकी हाथ है। ये देखो, जो इसमें दोषी है, हत्यारे तो पकड़े गए हैं। हमारी तो यही डिमांड है कि या तो उनका एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी हो और ये फास्ट ट्रैक पे केस लेके चलाया जाए। और जो इसका दोषी, मेन तो ये तो भाड़े के ये थे, और इनके पीछे कौन है जिसने ये इतनी बड़ी फंडिंग करके ये सब चीज़ें कराई है, और इसके बड़े 100% कोई ना कोई बड़ा हाथ है। ठीक है, वो सामने अगर आता है, सरकार सज़ा देगी नहीं देगी, हमारे करणी सैनिक तो जरूर देंगे। और उनको ऐसी ज़िंदगी में सबक सिखाएंगे ना, ऐसे हत्यारे खड़े करके किसी की हत्या कराने का 10 बार सोचेंगे। क्या वजह थी कि इनकी हत्या कराई? ये वजह अभी तक सामने आई नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं दादा के बहुत ही करीबी था, हमारे वो ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं और कभी ऐसा संदेश भी नहीं दिया। हाँ, ये बात है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। मुंबई जब भी आते थे तो मैं 24 घंटों मैं साथ में रहता था, उनकी परछाई बनकर साथ में रहता था, क्योंकि गनमैन जब मुंबई आते थे तो गनमैन उनकी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं आती थी। तो हमारे करणी सैनिक जो हमारे 5-6 जो मेन थे, वो एनी टाइम हम लोग गनमैन के जैसे ही उनके साथ रहते थे, कभी उनको अकेले छोड़ा नहीं। और वो राजस्थान में हो गया, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारे जैसे वहाँ पे नहीं थे। और इसमें कौन है क्या है, ये अभी NIA के पास जांच है। अगर वो सामने आ जाता है कि इस व्यक्ति ने कराया, सरकार से पहले हम उसका कर देंगे इलाज। अरे वाह।